हाय, मैं हूं तनुजा। सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल में। यहाँ हम सीखेंगे कैसे हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। अपने अंदर की खामियों को चुन चुन के निकाल के उस पर वर्क करके कैसे उसी कमी और कमज़ोरी को अपने स्ट्रेंथ बना सकते हैं। और यही चीज़ें हम सीखते सिखाते हमारे आगे के जनरेशन को पास करेंगे। आज का वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, जुड़े रहिएगा टिल लास्ट। हमारा शरीर हमारा साम्राज्य है और इस साम्राज्य को ठीक से चलाने के लिए हम सीख रहे हैं कैसे हमारे अपने अलग अलग राज्य को हमें संभालना है। क्योंकि अगर हम किसी भी एक राज्य पे ध्यान ना दें तो हम अपनी राजधानी तक पहुंच नहीं पाएंगे। एज ह्यूमन बीइंग हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पीस हो, हम मनी अबंडेंस को पाए, हम हर एक डर फियर से निकल आए, हम कैरियर में अपने ऊंचे पोजीशन पे जाए, जो हम पाना चाहते हैं कैरियर वाइज वो पाए, साथ में हर रिलेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाए विद अ हेल्दी परफेक्ट बॉडी। दैट मीन्स द अलाइनमेंट ऑफ बॉडी सोल एंड माइंड। तो इसके लिए हम जान रहे हैं कि हमें अपने 7 पॉइंट्स, एनर्जी पॉइंट्स, 7 चक्रा पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे इजीली ये समझे कि हम एक जर्नी पे हैं और एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं तो उसके बीच में कई सारे जंक्शंस आएंगे। उन सभी जंक्शन से होके हमको गुजरना ही पड़ेगा। अगर एक भी जंक्शंस को हम छोड़ देंगे या फिर मुद्दे से भटक जाएंगे तो हम सही डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाएंगे। दैट मीन्स द बेस्ट आउटकम ऑफ आवर लाइफ जर्नी। सो अब तक हमने जाना कैसे हम अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, फिर अपनी एनर्जी को आगे आगे बढ़ा सकते हैं। सैक्रल टू मणिपुर, मणिपुर टू हार्ट चक्र, हार्ट टू थ्रोट चक्र एंड देन थर्ड आई चक्र। अब बारी है क्राउन चक्र, द टॉप मोस्ट चक्र ऑफ आवर फिजिकल बॉडी। सो ये तो तय है, हमारे इस साम्राज्य का राजधानी हमारा क्राउन चक्र है और इस राजधानी तक पहुंचने के लिए जिस राजमार्ग से होके हमें जाना है वो है हमारा स्पाइन, हमारा रीढ़ की हड्डी। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपनी एनर्जी को रूट से लेके धीरे धीरे क्राउन तक लेके जा सकते हैं। वो कौन से एक्टिविटीज़ हम करें ताकि हम इस पॉइंट तक पहुंच सकें। क्राउन चक्र गहरे पर्पल कलर का होता है। ये वो एनर्जी पॉइंट है जहाँ तक पहुँचने पर हम पूरी तरह से डिवाइन से कनेक्टेड हो जाते हैं। हम अपने आप में इतने ऊंचे लेवल पे पहुँच जाते हैं कि हमारे अंदर कोई किसी भी तरह की कमी नहीं रह जाता। हमारी सोच, हमारे थॉट, लोगों को देखने का नज़रिया जो सिर्फ एक गॉड के जैसे हो जाता है। प्योर, ऑथेंटिक, शुद्ध, इस फिजिकल वर्ल्ड से कंप्लीटली बड़े हो जाते हैं। ये एक बहुत ही ऊंचे लेवल की जर्नी हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। सेवा की भावना हमारे अंदर कूट कूट के भर जाता है। किसी के लिए गलत सोचना ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। क्राउन चक्र तक अपनी एनर्जी को पहुँचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम कैसे ब्रीथ करते हैं, क्योंकि एयर हम इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के थ्रू। वायु को आप प्राण कहते हैं। दैट मीन्स ये प्राणा जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे चक्रास को एक्टिवेट करता है। तो अलग अलग प्राणायाम होते हैं, तो उसमें से बेस्ट है कि हम रेगुलरली नाड़ी शोधन करें। नाड़ी शोधन वो प्रक्रिया है जिसमें हम अपने प्राणा को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, होल्ड करते हैं ताकि वो प्राणा, वो वायु हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेट हो, पूरे लंग्स से लेकर वो ब्रेन तक अच्छे से पहुँचे। ये एक्टिविटी बहुत हेल्पफुल होता है हमारे क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने में। फिर जैसे मैंने हर बार कहा कि हर चक्र के लिए उसका अपना एक बीज मंत्र होता है। क्राउन चक्र को एक्टिव करने के लिए हमें ओम का चैंटिंग करना चाहिए। हर बार की तरह फिर से कहूँगी, बहुत शांत एक जगह पे बैठ जाइए जहाँ ऐसा कोई शोरगुल ना हो या फिर कोई भी ना हो जो आपको डिस्टर्ब कर सके। 4 से 5 बार डीप इनहेल और एक्सहेल करें। जैसे आप फील करें कि अब मेरा मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, मैं बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ,
देन यू स्टार्ट अपने फोकस को पूरी तरह से अपने क्राउन तक ले जाए। टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड पे अपनी आंखों से उसको मन की आंखों से देखें, फिर फील करें डिवाइन का लाइट आपके क्राउन पे गिर रहा है एंड वो डिवाइन लाइट आपके क्राउन से होते हुए पूरी तरह से फैल रहा है और ये पर्पल कलर में धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। कहा जाता है यहाँ पे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिलते हैं। आप फील करें कि आपके टॉप ऑफ द हेड क्राउन चक्रा पे पर्पल कलर का कमल की पंखुड़ियाँ जैसे जैसे आप ओम की चैंट कर रहे हैं वो एक के बाद एक खिलते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये बहुत ज़ोर ज़ोर से घूमने लग रहे हैं। स्टार्टिंग में ये आपको नहीं फील होगा, हो सकता है कुछ भी ना फील हो, बट जैसे जैसे आप करते जाएंगे धीरे धीरे आप देखेंगे एक्टिवेट हो रहा है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम इंसान की, हर एक इंसान की एक कोशिश होना चाहिए कि एटलीस्ट ये ज़िंदगी रहते, ये शरीर रहते हम अपनी एनर्जी को क्राउन तक ले पाए। आसान नहीं होता है पर कोशिश जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जर्नी पे निकलेंगे तभी एक एक जंक्शन पे पहुँचेंगे। अगर जर्नी में निकलने की सोचेंगे ही नहीं तो फिर आगे की बात तो बहुत दूर है। हर बार की तरह फिर से कहूँगी, मैं बहुत कुछ नया अपनी वीडियो में नहीं कहती हूँ। जो भी चीज़ें मैंने सीखा उसको एक सिंपल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मैंने अपने लाइफ में लाया है और चाहती हूँ कि जितने भी लोग हों, जो भी मुझे सुनते हों, वो इस चीज़ को पाए और अपनी ज़िंदगी को एक बैलेंस तरीके से जी पाए, अचीव करे उस अल्टीमेट गोल को जो वो पाना चाहते हैं। पर हर बार की तरह फिर से बोलूँगी, सिर्फ कथनी से कुछ नहीं होने वाला, करनी पे उतरना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी है, चॉइस आपकी, स्टैंड आप ही को लेना पड़ेगा। हो सकता है जब हम इस जर्नी पे निकले बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत कोई रोकेंगे, ये क्या करता है, क्यों करता है, या फिर आप खुद को भी कई बार रोकोगे, क्योंकि ये जर्नी है अपने अगेंस्ट खुद की जर्नी, ब्रेन के अगेंस्ट सोल की। बी कंटिन्यू। होप आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता होगा मेरे वीडियो से। मैं प्रार्थना करती हूँ उस यूनिवर्स से, उस सुप्रीम पावर से कि हम सब अपने अपनी जर्नी पे आगे बढ़े, एक सुंदर खूबसूरत लाइफ जिए, एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग बने, अपने बेटर वर्जन को ज़रूर पाए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नई सोच, एक नई वीडियो और एक नई थॉट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।